दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो जो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे तरीके से लिखा गया, इस प्रकार से नोट्स बनाया गया है और इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर देना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। ठीक, तो वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री होती है, अगर आप लोगों को उसमें सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। केवल 50 रुपीज़ चार्ज है, जिसमें आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो जिनको ज्वाइन करना है वही लोग मैसेज करें, सभी लोग मैसेज ना करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक जो आपका होने वाला है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक, तो इनको हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें भी हम लोग 8 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को कर लेंगे। फिर आपका जो टॉपिक होगा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी कि टोटल मैं 16 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो आपको सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है अगर आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए और हर एक रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं जो आपकी पहली महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है वो आपकी है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2011 में, 13 में, 14, 15 और 16, 17 में भी पूछी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ये अभिक्रिया तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे तथा साथ में इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होती है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए, जब बेंजीन या अनएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 जो कि उत्प्रेरक का काम करता है की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, देखिए, तो जो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक बार फिर समझते हैं, जब बेंजीन या अनएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 जो कि उत्प्रेरक का काम करता है की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो जो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु होता है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन जब हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, टॉल्यूइन बनता है। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, एस्टोफ्रेन बन जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है एस्टोफ्रेन का, C6H5COCH3 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका बनता है। तो ये आपकी हो गई क्या, ये आपका होगा फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसे आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली अभिक्रिया की तरफ, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कीजिए। की अगली अभिक्रिया होने वाली वो आपकी है कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 3 बार पूछा भी गई है, 2011 में, 14 में और 16 में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको इसको नोट कर लेना है इस अभिक्रिया को, उसके बाद में आपको याद कर लेना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होती है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। देखिए, जब एथिल अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी गंध क्या होती है, अरुचिकर होती है, मतलब दुर्गंधयुक्त होती है। यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, जब हम लोग एथिल अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एथिल आइसोसाइनाइड मिलता है। वही आपकी क्या होती है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसका अगर हम लोग रिएक्शन देखना चाहें तो क्या होगा रिएक्शन, देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा। देखिए जब हम लोग C2H5NH2 मतलब एथिल अमीन को हम लोग क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एथिल आइसोसाइनाइड मतलब C2H5NC मिलता है, साथ में क्या मिलता है, KCl मिलता है और वाटर निकलता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगली रिएक्शन की तरफ, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो आपकी अगली क्रिया होने वाली है वो आपकी वोल्टेज क्रिया, ठीक है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2015 में और 16 में 2 बार ये भी पूछी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो साथ में आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होती है वोल्टेज क्रिया। देखिए, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हम लोग को एल्केन प्राप्त होता है। यही आपका वोल्टेज क्रिया कहलाती है। देखिए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हम लोग को एल्केन प्राप्त होता है और जो अभिक्रिया बनती है वही आपकी वोल्टेज क्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब हम लोग देखिए RX मतलब
मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो हम लोग को क्या मिलता है, हमको आर मतलब एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वोटर क्रिया कहलाती है। इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें, देखिए जब हम लोग CH3I मतलब मेथाइल आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो हम लोग को CH3 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब हम लोग को एथाइल प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपकी वोटर क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वोटर क्रिया, इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगली अपक्रिया की तरफ, इसे आप लोग नोट कीजिए। जो आपकी अगली अपक्रिया होने वाली है वो आपकी है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए, तो 13 में, 14 में, 15, 16, 17 और 20 में भी पूछी गई महत्वपूर्ण अपक्रिया है। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, साथ साथ में इसको आपको याद कर लेना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होती है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। देखिए, जब हम लोग एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, तो हम लोग को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, और जो अपक्रिया होती है आपकी वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। मतलब एक बार देखते हैं फिर से, देखिए जब हम लोग एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर तथा सोडियम की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं ना, तो हम लोग को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, और जो अपक्रिया होती है आपकी वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। देखिए इसका उदाहरण देखिए, जब हम लोग मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अपक्रिया से हम लोग का टॉल्यूइन जो बनता है वो आपका वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखिए, जब हम लोग C6H5I जो है आपका आयोडोबेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग सोडियम की उपस्थिति में CH3I मतलब मेथिल आयोडाइड से कराते हैं शुष्क ईथर में। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है C6H5CH3 मतलब टॉल्यूइन प्राप्त होता है, साथ में आपका सोडियम आयोडाइड भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो रिएक्शन होती है आपकी वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली अपक्रिया की तरफ। अगली अपक्रिया होने वाली है वो आपकी हाइलोफॉर्म अपक्रिया। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में, 15 में, 16 और 20 में पूछी गई महत्वपूर्ण अपक्रिया ये भी है। ठीक है, अगर आपको अपक्रिया नहीं पता है तो आपसे नोट करेंगे तुरंत, उसके बाद आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होती है हाइलोफॉर्म अपक्रिया। देखिए, एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ON2 एवं R2 लगा हो वही सभी यौगिक जो होते हैं वो हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। मतलब जैसे आपका जो आपका एथिल अल्कोहल हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया तथा जिसमें ON2 एवं R2 लगा हो वो सारे यौगिक जो होंगे वो हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे अपक्रिया निकलती है। देखिए, उपरोक्त यौगिकों में से किसी एक भी यौगिक को, मतलब उपरोक्त यौगिक मतलब एथिल अल्कोहल हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, उसमें से किसी भी एक यौगिक को हम लोग अगर हाइलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हम लोग को हाइलोफॉर्म बनता है। ठीक है, गर्म करने पर आपको ये हाइलोफॉर्म अपक्रिया निकलती है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए जब हम लोग, देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, जब हम लोग C2H5 मतलब एथिल अल्कोहल को हम लोग जब क्लोरीन के साथ में NaOH के साथ हम लोग जब गर्म करते हैं तो आपको क्या बनता है, आपका बनता है क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में आपका बनता है SCONA, साथ में आपका वाटर भी निकलता है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, ये आपका होगा हाइलोफॉर्म क्रिया। मतलब हाइलोफॉर्म क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें ON2 व OL2 ग्रुप लगा हो, वो सभी यौगिक क्या देंगे, आपके हाइलोफॉर्म क्रिया देंगे। ठीक है, तो ये आपकी होगी हाइलोफॉर्म क्रिया की बात, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगली रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो अगली अपक्रिया होने वाली है वो आपकी वो है क्या, सिम्ड अपक्रिया। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 2012 में, 13 में, 15 में, 17, 18, 19 में 4-5 बार पूछी गई, मतलब रिसेंट टाइम में अपक्रिया ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना अपक्रिया को। ठीक है, इसके आने की संभावना ज़्यादा बननी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, इसको आपको अपक्रिया को आपको याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होती है सिम्ड अपक्रिया, देखिए या प्राइमरी अमीन बनाने की विधि, मतलब इससे हम लोग प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। ठीक है, अपक्रिया क्या होती है, देखिए जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड मतलब N3H से कराते हैं और साथ में सांद्र H2SO4 उपस्थित होता है। ठीक है, और 0 डिग्री पर कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मेथिल अमीन बनता है। ठीक है, एक बार इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री पर कराने पर मेथिल अमीन बनता है। ठीक है, तो ये जो अपक्रिया होती है आपकी सिम्ड अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका रिएक्शन देखिए, जब हम लोग CH3COH मतलब एसिटिक एसिड की अपक्रिया N3H मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हम लोग को मेथिल अमीन CH3NH2 बनता है, साथ में आपका CO2 गैस निकलती है, साथ में आपका नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सिम्ड अपक्रिया। ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली अपक्रिया की तरफ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कि अगली अपक्रिया होने वाली है वो आपकी रायमंड टीमन अपक्रिया। ये अपक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए 2013 में, 14 में, 16 और 17 में पूछी गई महत्वपूर्ण अपक्रिया ये भी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है अपक्रिया, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, साथ में सबको याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके भी आने की संभावना इस बार बोर्ड परीक्षा में बन रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है रायमंड टीमन अपक्रिया। देखिए, जब फिनाल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में या NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल डिहाइड बनता है, मतलब सैलिसिल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम लोग रायमंड टीमन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो रायमंड टीमन अपक्रिया होती है इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट में जब हम लोग फिनाल की क्रिया जब हम लोग क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, ठीक है, तो हम लोग को सैलिसिल डिहाइड मिलता है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे फिनाल की जगह अगर हम लोग CCl4 अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो हम लोग को वहाँ पे मिलता है सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके दो पार्ट भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला पार्ट क्या था इसका, देखिए जब फिनाल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम लोग रायमंड टीमन अपक्रिया कहते हैं। देखिए इसका रिएक्शन देखिए, जब हम लोग फिनाल की अपक्रिया CHCl3 मतलब
क्लोरोफॉर्म से कराते हैं इन या NaOH या AKOH की उपस्थिति में, तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है ऑर्थोसल्फेल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, अगर यही क्रिया में हम लोग यहाँ पे CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म की जगह अगर हम लोग CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए जब हम लोग फिनाल की अभिक्रिया CCl4 से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में तो हम लोग को क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मतलब सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, रायमंड टीमन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके आने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगली अभिक्रिया की तरफ। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आपकी अगली अभिक्रिया होने वाली वो आपकी क्या है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 2011 में, 13 में और 16 में 3 बार पूछी गई महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये भी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट कीजिए, इसको याद कीजिए क्योंकि इसके आने की संभावना बन रही है। ठीक है, अगर आपको याद होगा, पता होगा तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए जब किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर हमको ईथर जो मिलता है, तो जो अभिक्रिया होती है वो आपकी क्या कहती है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये आपका होता है क्या, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, जब किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने का हम लोग को ईथर प्राप्त होता है, जो अभिक्रिया होती है आपकी विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जब हम लोग सोडियम एपॉक्साइड जब हम लोग सोडियम एपॉक्साइड को एथिल हाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो हम लोग को डाई एथाइल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जब हम लोग C2H5ONA मतलब सोडियम एपॉक्साइड प्लस C2H5 मतलब एथाइल आयोडाइड को हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, C2H5O। ठीक है, तो हम लोग को डाई एथाइल ईथर मिलता है, साथ में आपका सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। इसे आप लोग नोट कीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद इसको नोट करने के बाद इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।